भक्त तुलसीदास जी के नाम सुना होगा सभी ने। एक बार तुलसीदास जी को किसी ने निमंत्रण भेजा, प्रसादी खाने पे बुलाया गया और निमंत्रण पाने पर तुलसीदास जी वहां पहुंचते हैं प्रसादी लेने में। और जब पहुंचते हैं, अब थोड़ा इनकी देरी हो जाती है पहुंचने में, और जब पहुंचने में देरी होती है तो सारे पंगत बैठ चुके होते हैं और वे जाकर के वो जगह वहीं मिला जहां जूते चप्पल लोग खोल करके बगल में बैठते हैं। जहां जूते चप्पल था वहीं लास्ट के आखिर में थोड़ी सी जगह थी, तो वहीं बैठ गए तुलसीदास जी। उस समय तुलसीदास जी को इतना पहचानते नहीं थे, बड़े भक्त हैं हमारे तुलसीदास जी। अब वहां बैठे और जब पंगत लग गया, पत्तल आए, दोने आए, सबको लग गया। और जब प्रसाद लगने लगा, अब खीर वाला जब आया, खीर देते हुए आ रहा था, अब आकर के जब तुलसीदास जी के पास पहुंचता है, अब वो खीर वाला देखता है तो पत्तल है, दोना नहीं है। तुलसीदास जी के पास पत्तल तो है, दोने नहीं है। तब वो खीर वाला पूछता है कि बाबा दोना कहाँ है आपका, दोना दिखाओ। तो दोना तो है नहीं। अब तुलसीदास जी क्या करते हैं, वो जो पास में उनका बगल में जो जूते चप्पल पड़े थे, वो एक चप्पल उठा करके दिखा दिया कि इसी में खीर दे दो, इसी में खीर दे दो। ये देख करके हैरान हुआ वो खीर बांटने वाला, खीर प्रसाद देने वाला, और दौड़ते हुए जा करके वहां पहुंचा। जिसने उस दिन सभामणि ये प्रसादी प्रोग्राम किया था, वो नभादास जी थे। वो प्रसादी प्रोग्राम उस दिन प्रसादी दे रहे थे, वो नभादास जी। और नभादास जी कौन थे? इस सारे भक्तों का रचयिता थे। जो सारे ये हमारे भक्त हैं, इन भक्तों का जो रचना करने वाले रचयिता, वो नभादास जी थे। और नभादास जी जब ये सुनते हैं कोई चप्पल दिखा करके मांग रहा है कि इसमें मुझे खीर दे दे, तो नभादास जी समझ जाते हैं ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई साधारण इंसान तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई भक्त ऐसा है जो वही हो सकता है। और नभादास जी दौड़ते हुए आकर के तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं तुलसीदास जी के, क्योंकि नभादास जी समझ जाते हैं ये साधारण इंसान नहीं है, ये बड़े भक्त होंगे। वो भक्त जो होते हैं ऐसे डूबे रहते हैं भगवान के, और वो दोना क्या होता है और चप्पल दोना में उनको फर्क ही पता नहीं चलता। उनको दोना और चप्पल में फर्क ही नहीं पता चलता भक्तों को। वो बड़ा भक्त हो सकते हैं, वो भगवान के भक्त हो सकते हैं। नभादास दौड़ते हुए आकर के वो चरणों में गिर पड़ते हैं तुलसीदास जी के, और गिर करके हाथ जोड़ के निवेदन करके पूछते हैं उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने चप्पल क्यों दिखाया, कारण पूछते हैं। और कारण जब पूछते हैं कि जब मेरी ये शरीर से जान निकल जाए, मेरी ये जो शरीर के जो चमड़ा है उस चप्पलों में सिल देना, उस चप्पल पहन करके जो भगवान के राम राम का नाम लेता है, जो वो गिरधर गोपाल के नाम लेता है, उस चप्पल में सिलाई कर देना। इस भक्त के चप्पल में मेरी चमड़ा का लेकर के जब मैं मर जाऊं, मेरी जब जान चले जाए इसे आत्मा से, इस शरीर से आत्मा जब निकल जाए, मेरी ये चमड़ा लेकर के इस चप्पल में सिलाई कर देना। उन्हीं चप्पलों में सिलाई करना जो भगवान के नाम लेता हो, जो भगवान के दर्शन करता हो। ऐसा उच्च कोटि विचार वाले सोच है तुलसीदास जी के, इतना उच्च कोटि विचार की सोच है। सोचो आप भक्तों, इतना भक्ति में वो डूबे रहते थे, इतना भगवान को मानते थे, इतना विश्वास करते थे भगवान को, इस तरीका से सोचते थे कि जो कहते थे तुलसीदास जी कि जो राम राम का नाम ले रहा है उसके चप्पलों में मेरी चमड़े को लगा के सिलाई कर देना, कि जो मेरा भगवान के नाम लेता है इस तरीका से कर देना। तो ये सुन करके नभादास जी क्या करते हैं, आप लोग जो चैंटिंग करते हैं, हम लोग जो चैंटिंग करते हैं, जो माला होती है अपने, और मालाओं के बीच में एक माला वो ऊपर होती है और ठाकुर जी कहलाते हैं, उसको सुमरेव कहते हैं। तो उसी तरीका से नभादास जो हैं ऐसे इनके नाम से, तुलसीदास जी के नाम से ऐसा रचना करते हैं जो सुमेरु होते हैं। तो उसी तरीका से सबसे श्रेष्ठ बना करके सबसे श्रेष्ठ बनाते हैं उनको, और सुमेरु जैसा माला की जो सुमेरु होता है उसी तरीका से इनको श्रेष्ठ बना करके ऐसा रचना करते हैं तुलसीदास जी के नाम से, ऐसा रचना कर देते हैं तुलसीदास जी के नाम से।
रामचरितमानस इन्होंने ऐसा लिखा, और जो भागवत आज हम ये सुन पा रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े भक्तों की ये लिख के गए, लिखे हुए हैं, उनके बताए हुए हैं। आज हमें ये सुन करके हमारी जीवन सफल होता है, हमें भगवान के दर्शन मिलता है। ऐसे भक्तों की वजह से हम आज कर पा रहे हैं। और मैं भक्तों एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक टेक्निकली है ये, जो हम खास करके अलग अलग राज्यों में हम जाते हैं, कोई राधे राधे कहते हैं अलग अलग जगह पे, कोई बांके बिहारी कहता है, कोई कैसा नाम लेता है भगवान के। अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम है। वृंदावन, मथुरा, अलग अलग जगह में जाएंगे, भगवान के अलग अलग नाम से हम एक दूसरे को करते हैं। और खास करके हमारे जो राजस्थान है, हमें यहाँ पे ज्यादा करके राम राम बोलते हैं, राम राम साहब बोलते हैं। तो राम राम का अर्थ मैं आज ये बताना चाहता हूँ। राम राम क्या होता है, एक टेक्निक आपको बता देता हूँ। हम जो हिंदी के अक्षर लिखते हैं, हिंदी में जो हमारे शब्दावली है, जो राम र जो उच्चारण है वो कितना नंबर का है, र का है 27वां नंबर का है। र जो हमारे संख्या आता है, जो र का जो अक्षर आता है वो 27वां नंबर में आता है। और हम आ का जो मात्रा लगाते हैं तो वो 2 नंबर में हुआ, तो 27 + 2। और म जो हम अक्षर लिखते हैं, म की जो नंबर है, जो शब्दावली में जो नंबर है वो 25वां नंबर है। कितना नंबर है? 25वां नंबर है। तो हम इस तरीका से जोड़ते हैं इसको, तो 27 + 2 + 25 तो कितना हुआ? 54 हुआ। तो एक शब्द हो गया राम, तो हम राम राम लेते हैं। 54 + 54 कितना हुआ? 108 हो गया भक्तों, 108। तो राम राम नाम जब ले लेते हैं तो ये समझ लो कि 108, जब हम एक माला हम चेंटिंग पूरा करते हैं तो कितने बार करते हैं? 108 करते हैं। तो राम राम लेते ही आपकी एक माला पूरा होता है भक्तों, एक माला पूरा हो जाती है राम राम लेने से। कोई आपको कैसा भी स्वागत करता है, कोई स्वागत में आपको कोई कैसा बोलता है, लेकिन हमें सभी को, हम सनातन धर्म, हमारे धर्म क्या है? सनातन धर्म है, हम भरत वंश में जन्म है, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो राम राम कहने में बिल्कुल आप शर्म मत करो। राम राम कहते ही आपकी एक माला जब पूरा होती है तो राम राम कहने में शर्म किस बात की है? हाय हेलो छोड़ो, राम राम करो। राम राम करने से आपको बहुत फल मिलेगा। आपको एक माला पूरा होता है। आप ये समझ लीजिए, इसको, इसका अर्थ समझ लीजिए। तो सभी को आपको ये ध्यान रखना है, ये कहना नहीं बोलना है। राम राम करो, हरे कृष्ण करो, ये सब एक ही बात है। आप ये कभी भगवान के नाम लेकर के कभी किसी से मिलते हो, इसी तरीका से स्वागत करें, चाहे वो सामने वाला कैसा भी बोले। जब आप बोलने लगोगे तो सामने वाला भी कभी सोचेगा आपके लिए कि ये तो राम राम नहीं करता है। कहते ही वो सामने वाला भी अपने आप आपको खुश कराने की होगा, आपको खुश कराना होगा, अपने आप ही राम राम ही बोलेगा। आप आगे बढ़ के बोल दीजिए, अपने आप ही राम राम बोल देगा। और नहीं भी बोला तो उसको पता चल जाएगा, वो अपने आप ही आपको देखते ही राम राम कह देगा, ताकि उसका भी भला किया आपने, उसका भी भला हुआ है। तो इसी तरीका से सभी को हमें राम राम कहना चाहिए।